हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे कॉलर कुर्ती का सिंपल नेक। तो ये हमारी कॉलर लगी हुई कुर्ती है। तो हमें क्या करना है, सिंपल नेक के लिए पहले इस कॉलर को अलग करेंगे। इधर से इसको हटा देंगे। तो मैंने ये कॉलर हटा ली है। इसको हटाने के बाद हमने जितने भी इंच के गले बनाने हैं तो उनका मेजरमेंट लेंगे। तो हमें ये आगे का बनाना है 5 इंच का और पीछे का बनाना है 3 सवा 3 इंच का। तो हमें इनका निशान लगा लेंगे नाप के। तो ये आगे का मैंने लगा लिया 5 इंच का और अब कपड़े को हटा के पीछे वाले का लगाएंगे 3.25 इंच का। तो इस प्रकार से मैंने लगा लिए हैं और चौड़ाई इनकी इतनी रहेगी जितनी कि इसमें बना रखी है, तो उस हिसाब से हम निशान लगाएंगे। तो इस प्रकार से हम इसको अलग अलग करेंगे, दोनों हिस्सों को ऐसे पकड़ेंगे अलग अलग करके। ऐसे पकड़ के इसका सेंटर लेंगे और उधर से हम चौड़ाई का निशान लगाएंगे। तो ये जो कुर्ती है वो हैवी साइज की जो लेडीज़ है उसकी है। तो जो थोड़े बहुत चौड़े, अगर चौड़ा है गला तो भी चलेगा। इसका हमें इस प्रकार से पकड़ के इन पट्टी को बीच में से मोड़ना पड़ेगा, तभी सेंटर में आएगा, क्योंकि ये बीच में आती है पट्टी। तो इसको ऐसे पकड़ के और इसको बीच में से इस प्रकार से मोड़ लेंगे और अब हम चौड़ाई का निशान लगाएंगे। तो ये चौड़ा लगभग 3 इंच है। तो ये पहले मैं इधर से कम का लगा रही हूँ। अगर कम का बनेगा तो ये थोड़ा सा तिरछा बनेगा। अगर हमने उतना ही चौड़ा बनाना हो जितना के ऊपर है तो हम इसको 3 इंच पे निशान लगाएंगे इसका। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ। अगर आपको नीचे से थोड़ा कम करना हो तो फिर आप इस प्रकार से निशान लगाओ। और इसकी कटिंग कर लो। अगर आपको चौड़ा करना है तो फिर आप 3 इंच पे निशान लगा के और फिर इसकी कटिंग करो। तो फिर अच्छे से आपके गले की शेप आ जाएगी। तो अगर नीचे से हम 2.5 इंच का बनाते हैं तो ये कुछ इस प्रकार से बनता है। तो मैं इसको थोड़ा और काटूंगी। मैंने 3 इंच का ही बनाना है चौड़ाई में। अब हम पीछे की जो गला है पीछे का उसकी कटिंग करेंगे। तो इस प्रकार से पीछे वाला हिस्सा भी फोल्ड कर लेंगे और रख लेंगे। तो देखो, इसका मैंने लिया है 3 इंच चौड़ा। तो ये 3 इंच ही है, गले की चौड़ाई है जो 6 इंच है। तो इस प्रकार से 3.25 का पीछे लंबाई में लगा लिया है और इस प्रकार से गुड़ाई कर लेंगे हम और इसकी कटिंग कर देंगे। ये पीछे के गले की भी होगी हमारी कटिंग। अब हमें इनके पट्टी लगानी है। वैसे तो हम इन गले को बनाते हैं आगे, वैसे बनाते हैं तो हम कपड़ा रख के और ऊपर गला रख के फिर सिलाई करते हैं, लेकिन इसमें हमें लगानी है दोनों साइड पट्टी। तो ये मैंने उरेब में पट्टी काट ली है, 3 पट्टी काट ली है, 2 आगे के हिस्सों की और 1 पीछे के हिस्से की। तो पट्टी कट के रेडी हो गई है। और अब हमने क्या करना है, थोड़ा थोड़ा दोनों साइड से सिलाई उधेड़ लेनी है, क्योंकि हम जब पट्टी लगाएंगे तो हमें सिलाई देने की ज़रूरत पड़ेगी थोड़ी थोड़ी। तो इस प्रकार से हम पट्टी रखेंगे। पहले हम पीछे के गले की अटैच कर रहे हैं, तो डबल करके पट्टी को और इस प्रकार से नेक पे रखेंगे और धीरे धीरे सिलाई लगा देंगे। जैसे हम सिंपल कुर्ती का नेक बनाते हैं वैसे ही। तो ये पट्टी अटैच हो जाएगी हमारे पीछे के गले की।
ये पट्टी लगी है हमारी। अब हमने लगानी है आगे वाले गले के। तो आगे वाले गले के भी इस प्रकार से डबल करके हम पट्टी को रखेंगे और सिलाई लगा लेंगे। ये हमने दोनों हिस्सों के अलग अलग लगानी पड़ेगी। अगर आप चाहें तो दोनों जो नेक हैं उनके एक साथ पट्टी लगा सकते हैं, लंबी पट्टी लेके। मतलब ये आगे वाले ये दो हिस्से हैं तो एक साइड से स्टार्ट करेंगे हम और दूसरी साइड पे लाके पट्टी को पूरा कर देंगे। तो इस प्रकार से भी लगा सकते हैं हम और अलग अलग भी लगा सकते हैं। तो ये मैंने लगा ली है। अब ये दूसरे हिस्से की लगाएंगे। तो पहले भी मोड़ सकते हैं आप ये सिलाई लगाते वक्त, और बाद में जब इसको अंदर की साइड फोल्ड करोगे तब भी पट्टी को मोड़ सकते हो। तो मैंने दिखाने के लिए छोड़ दी है, उसकी मैंने छोड़ दी और इसकी फोल्ड करके लगा दी है। तो आप दोनों तरीके से कर सकते हो। ये ध्यान रहे हमारे दोनों हिस्से बराबर रहें जब सिलाई लगे। तो ये मैंने ये भी फोल्ड कर दी है। अब हम पट्टी को इस प्रकार से मोड़ेंगे और ये ध्यान रहे कि वो नीचे वाला कपड़ा इसके नीचे ही रहना चाहिए और हम इसके बिल्कुल जो पहले सिलाई लगाई थी उसके पास पास में सिलाई लगाएंगे। इससे क्या होता है हमारे गला जो बहुत फिनिशिंग से बनता है। तो ये जो सिलाई लगाते हैं फिर बाद में जो जी नीचे वाला ये जो हम पट्टी लगा रहे हैं वो ऊपर की साइड नहीं दिखती, तो हमारा जो गला अच्छे से बनता है। तो ये मैंने दोनों पे लगा ली है। इसी प्रकार से हम जो पीछे का नेक है उसकी पट्टी पे भी लगा लेंगे। तो वैसे तो हम जो नॉर्मल कमीज़ सिलते हैं तो उन पे हम इसी प्रकार से लगाते हैं पीछे वाले गले पे सिलाई। तो इसमें हमने दोनों हिस्सों में ही पट्टी जोड़ी है। तो अब हम लगाएंगे इनके ऊपर सिलाई। तो पहले आगे वाले गले की लगाएंगे। तो इसमें हमने सीधी साइड रख ली है। तो इस पर धीरे धीरे लगानी पड़ेगी क्योंकि इस पर वर्क है थोड़ा बहुत। तो इस प्रकार से हम धीरे धीरे करके सिलाई लगाएंगे इसमें। तो हमें इसमें आराम आराम से लगानी पड़ेगी, वर्क के कारण ये कपड़ा थोड़ा सा इकट्ठा भी हो सकता है। अब हम दूसरे हिस्से पे भी लगाएंगे। ये ऊपर से इसलिए लगाते हैं क्योंकि ये हमारी फिर बाहर से फिनिशिंग से पता चल जाता है भी हमारी बराबर सिलाई लग रही है। तो हम इसे ऊपर से लगा सकते हैं। आप चाहो तो उल्टी साइड रख के भी लगा सकते हो। और ये हमने पक्का कर लेना है धागा आगे पीछे मशीन चला के। तो हमने ये सिलाई पक्की कर लेनी है जो हमारी कन्नी पे होती है वो। अब हम इनके शोल्डर जोड़ेंगे। तो इस प्रकार से रख लिए। मैंने पीछे वाले गले की सिलाई नहीं लगाई थी, उसकी पट्टी आगे निकाल के और इस प्रकार से हम शोल्डर जोड़ लेंगे। अब उस पट्टी को अंदर की साइड मोड़ के फिर एक सिलाई और लगाएंगे। ये सिलाई भी लगा ली है मैंने। अब हम दूसरी साइड वाला शोल्डर जोड़ेंगे इसी प्रकार से। और पहले की तरह इसको पट्टी को अंदर की साइड इस प्रकार से मोड़ के और फिर एक सिलाई और लगा लेंगे। अब हमने पीछे वाले गले की जो पट्टी है उस पर सिलाई लगानी है। इसमें हमने तुरपाई नहीं करनी, कौन से पे भी दोनों पे सिलाई लगानी है। ये इस प्रकार से पट्टी पे अब धीरे धीरे सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाते वक्त ध्यान रहे कि नीचे कोई सलवट वगैरह ना पड़े, तो धीरे धीरे लगाना। कंप्लीट हो गई है हमारी सिलाई और हमारा नेक बन के रेडी हो गया है। बहुत ही अच्छे से बना है हमारा नेक। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई मुझे सपोर्ट करना, मैं आपके लिए ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो बनाऊंगी। थैंक यू।